नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो आज हमारे साथ हैं बहुत युवा हैं और ये हैं पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं और खगड़िया से हैं। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो आज हमारे साथ हैं बहुत युवा हैं और ये हैं पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं और खगड़िया से हैं। मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। तो आज हमारे साथ हैं बहुत युवा हैं और ये हैं पॉलिटिक्स से भी जुड़े हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हैं और खगड़िया से हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, खगड़िया जैसे ज़िले से आते हैं। कुछ और अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो हमारे दर्शक देव, फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा हूं और 2 बार नगर परिषद से हम पार्षद रहे हैं और वर्तमान में हमारी धर्मपत्नी वहां से पार्षद है, वार्ड नंबर 18 से। और राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले मैंने जिले स्तर पर लगभग 10 साल क्रिकेट खेला है और लोग हमको वहीं से जानते हैं। अच्छा, तो ये वहीं से जानते। एक खिलाड़ी हैं जो पहले बैट बल्ला चलाया करते थे, गेंद से खेलते थे और बल्ला चलाते थे, चौका छक्के से मनोरंजन करते, अब खेल राजनीति की करने लगे हैं। तो अब छोटे से ज़िले में, खगड़िया जैसे ज़िले में आपकी राजनीति हो रही है, वहाँ आप पॉलिटिकल खेल कर रहे हैं। तो ये जो युवाओं में एक क्रेज है, नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से पॉलिटिक्स को एक रूप ले रहा है युवाओं में। देखिए, नरेंद्र मोदी का जो अपना व्यक्तित्व है और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने देश के लिए जो किया तो युवाओं के अंदर एक नई उत्साह जगी। युवाओं को लगा कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के लिए सोच रहा है। वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो देश के लिए सोचते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। और उनके किए कृत्य को देखकर ही युवाओं में इस बात की भाव जगी और युवा राजनीति की तरफ उनका झुकाव बढ़ा और उन्हें भी लगा कि अगर हम लोग भी इस प्रधानमंत्री को जो देश के लिए सोचते हैं, इनको अगर हम अपना संबल दें, इनको अपना समर्थन दें, तो जो पीछे अपने देश में हुआ है वो शायद दोबारा ना हो। एक मजबूत प्रधानमंत्री को हम और मजबूत करें, जो अपने मनोबल से मजबूत है, तो उसको हम अपना समर्थन दें। इसलिए युवाओं के अंदर एक नई स्फूर्ति आई और मुझे लगता है कि युवाओं का समर्थन अभी वर्तमान समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। ठीक है, आप चूंकि भाजपा से हैं तो ये बात बोलेंगे ही। आप तो नहीं बोलेंगे कि लालू यादव के साथ युवाओं का जुड़ाव है, तेजस्वी के साथ जुड़ाव है, केजरीवाल के साथ जुड़ाव, ऐसा तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए हमने भी कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ। एक चीज़ तो आप तो चूँकि नरेंद्र मोदी से पहले, इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से शायद जो मुझे जानकारी है, खगड़िया में आप पॉलिटिक्स शुरू कर चुके थे। कब की बात है जब से पॉलिटिक्स तो हम खगड़िया में शुरू किए 95 में। 1995 में हम स्थानीय स्तर पर अपने वार्ड में ही, जो बीजेपी से हम बिलोंग कर रहे थे उस समय से ही, तो 1995 में ही पार्टी के वार्ड स्तर पर हम अध्यक्ष हुए थे। और उस समय भी बीजेपी के प्रति लोगों में लगाव था कि उस समय वार्ड अध्यक्ष बनने के लिए भी कमेटी में शामिल होने के लिए भी चुनाव होता था। अच्छा। और बैठक करके चयन हुआ था। बहुत मतलब आनंद आता है। हाँ, और 1995 में पहली बार हम अपने वार्ड नंबर 4 से उसमें अध्यक्ष हुए थे। अच्छा, तो हम राजनीति में 1995 से हैं। चुनावी राजनीति में हम 2007 में आए, 2007 संगठन में काम कर रहे हैं। ये बताइए रविशचंद्र जी, जब 95 की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, यानी बहुत कम उम्र में आपने इस पॉलिटिक्स में, तो मतलब आपका तो एजुकेशन का फील्ड भी बहुत अच्छा रहा। आप तो शायद कॉमर्स वगैरह से पढ़ाई नहीं, हम मतलब इंटरमीडिएट किए थे साइंस से और बाद में हिस्ट्री से ऑनर्स किया। अच्छा, हिस्ट्री से। हाँ, क्योंकि अब मैं आपको देखता था कि युगल किशोर जी क्रिकेट खेलने के साथ, क्योंकि युगल किशोर जी क्रिकेट में हम लोग के सीनियर थे, इसलिए उनके पास जाना ना होता था। लेकिन वो कॉमर्स के टीचर हैं और हम उस समय हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे थे। तो चलिए, उनसे संबंध क्रिकेट के कारण। तो एक चूँकि क्रिकेट पे भी बात करेंगे, क्योंकि आप खिलाड़ी रहे हैं शुरू से, भले आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो इसमें जब आप एंट्री लिए, जब आपके पहले पिच पे, तो आपको लगा कि पॉलिटिक्स करना चाहिए या कि जॉब कर लें, कोई बिजनेस कर लें, या पॉलिटिक्स में ही क्या मतलब
क्या आनंद आया इसमें, क्या ऐसी बात दी? नहीं, हम लोग जब राजनीति में आए उस समय क्षेत्र का जो राजनीतिक माहौल था, तो उस समय ये लिखता था ना कि जो अपने क्षेत्र में उस प्रकार के लोग थे जो पूंजीपति थे, जिनका क्षेत्र में दबदबा था, वही लोग चुनाव लड़ते थे। अच्छा। और नहीं चाहते हुए भी उनको ही लोग मदद करते थे, उनकी मजबूरी होती थी, वो जीत के आते थे। और जब जनता किसी काम के लिए उनके पास जाता था तो मालूम होता था कि 12 बजे सुबह वो सो के उठे हैं और 5 बजे के बाद वो मिलते नहीं थे। तो हम लोग चूंकि खेल जगत से आए थे, तो हम लोगों को लगा कि समाज के जो पिछड़े लोग हैं, जो अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकते, इसके लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और तो उस समय जो हम लोगों का एक बैच था, उस बैच से मैक्सिमम लोग निकल के आए वार्ड की राजनीति में। जो हम लोग चुनाव में आए तो हमको लगता है कि उस समय मैक्सिमम लोग युवा ही थे जो पहली बार हम लोग चुनाव लड़े, और लोगों का समर्थन हम लोगों को मिला। यानी सारे खिलाड़ी बैट बल्ला हॉकी लेकर निकल, सिर्फ खेल जगत के लोग नहीं थे, हमारे एजुकेशन के क्षेत्र के भी लोग थे, हमारे सोशल क्षेत्र के भी लोग थे, खेल से भी कुछ लोग थे, जैसे हम हैं और अभी जावेद जी हैं, साहबुद्दीन जी हैं, इस तरह के विनोद कुमार गुग्गू जी हैं, इस तरह के जो लोग थे, खेल जगत के भी कुछ लोग थे, वो लोग भी आए और सब युवा थे। तो लोगों का विश्वास था ये नए लोग हैं, ये लोग आए हैं सामने, तो शायद हमको उससे मुक्ति मिल जाएगी कि 12 बजे दिन में हम जाते हैं तो मुलाकात होती है, 5 बजे भेंट नहीं होती। और उस समय लोगों के काम करने का जो अंदाज था और अभी के समय में जो काम करने का अंदाज है, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं कि बहुत अंतर है। अभी वर्तमान समय में लगता है कि शहर की समस्याओं को लेकर किसी व्यक्ति को सांसद विधायक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका काम स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है, हम ये नहीं कह रहे कि 100% सब लोग कर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक हैं और जो जनप्रतिनिधि इच्छुक है जनता के काम के लिए, उनका काम स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। उनको विधायक सांसद तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पहले ये बात थी, अब वो बात नहीं है। अब वो बात नहीं, मतलब अब क्या बात है? अब ये बात है कि जो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं वो भी काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और अपने स्तर से उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। यानी एक जो पहले लोग सोचते थे कि जनप्रतिनिधि को हम पहचाने, हमारे पास आए, हमारी बात सुने, वो सब आपको, आपके हिसाब से वो सब अब हो रहा है खगड़िया में, वार्ड काउंसिलर हो या भी बाकी भी निश्चित रूप से वार्ड में जो लोग हैं वो अपने वार्ड पार्षद को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, मतलब आपकी कार्य करने की शैली है तो आप उस हिसाब से देख समझ रहे हैं। ये मुझे बताइए कि जैसे आप भाजपा में तो पहले से आप रहे हैं, आपको बहुत लंबा सफ़र है, तो पहले की भाजपा यानी नरेंद्र मोदी काल से पहले की भाजपा और नरेंद्र मोदी काल के बाद की भाजपा में आपको कुछ ऐसा फर्क दिखा? देखिए, अंतर तो है। जो हम लोग बात परिवार के मुखिया का प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ता है, और पहले जो परिवार के मुखिया थे और अभी जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, अब इनके बारे में ये सब लोग जानते हैं कि ये थकते नहीं हैं, काम करते हैं, छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जब परिवार का मुखिया 24 घंटे में 18 घंटा काम करेगा तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी लगता है कि जब हमारा मुखिया 18 घंटे काम कर रहा है तो हमको भी उनके साथ काम करना चाहिए। तो सामने वाले को देखकर अपने अंदर भी एक प्रेरणा जगती है कि हमारे परिवार के मुखिया अगर 18 घंटा काम कर रहे हैं और देश के लिए सोच रहे हैं तो हमको भी सोचना चाहिए। आपको एक एनर्जेटिक नेतृत्व मिला। जी, निश्चित रूप से ये एक आप कहना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से। और पहले वाले जो भी थे वो सामान्य तरीके से चलते थे, एक नियम कानून, और इनका है कि आप बहुत सक्रिय हैं और अपने तरीके से कुछ हैंडल करते हैं जो युवाओं को आकर्षित करता है, क्विक डिसीजन भी होता है। नहीं, अभी तो आपको नए नए लड़कों से पल्ला पड़ रहा होगा, उसका बिहेवियर क्या है पॉलिटिक्स में? देखिए, जो लोग राजनीति में ही सोच के आएंगे कि हमको राजनीति में आना है और पैसा कमाना है, ऐसे लोगों के कारण ही राजनीति गंदी हो रही है। समाज में वैसे लोग और खासकर युवाओं में जिनको लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में सब कुछ बुरा है, तो मैं अपने ओर से ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। अच्छे लोग जो है उनको राजनीति में आना चाहिए। जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से जो बुरे लोग हैं, जो राजनीति को गंदा कर दिए हैं, वो धीरे धीरे साइड पकड़ेंगे। बीच के कालखंड में राजनीति के बारे में जब घर में भी चर्चा होती थी तो लोग को लगता था कि राजनीति बहुत खराब चीज है, लेकिन हमको लगता है कि राजनीति बहुत खराब चीज नहीं है। कुछ लोग ऐसे थे जो राजनीति को खराब कर दिए। एक चीज, तो अच्छे लोग जब छूट जाएंगे पीछे तो बुरे लोगों की, इसकी तो बात होती है रवि जी, लेकिन एक थोड़ी सी चीजें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहता हूँ। हम बहुत इस चीज को समझना चाहते हैं कि सपोज कि मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है और हम राजनीति भी करना चाहते हैं
और राजनीति में ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम आप कुछ कर लेंगे जब आप सक्रिय होंगे। आप भी बात समझ रहे हैं ना कि लगना पड़ता है। खासकर कुछ ऐसी पार्टियां हैं जैसे भाजपा वगैरह में मैं देखता हूँ बराबर कुछ न कुछ मीटिंग सीटिंग ये होता रहता है। और आप जब समाज की सेवा में लगेंगे तो आपको अपने जेब से भी पैसे लगाने पड़ते हैं। ये बात बहुत सही है। कहीं कोई पार्टी तो देने के लिए बैठा नहीं है। वैसी सिचुएशन में कोई क्या करे, कैसे करे? संगठन के काम करने के लिए 3 प्रकार के कार्यकर्ता निश्चित रूप से सब दल में होते हैं, कहीं कम है कहीं अधिक है। कुछ कार्यकर्ता हैं जो संगठन को अपना समय देते हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जो बहुत समय नहीं देते हैं लेकिन संगठन को अर्थ का सहयोग करते हैं। ठीक है। और कुछ है जो संगठन के पीछे से बैक सपोर्ट करते हैं, मकान के नींव के ईंट हैं जिन पे ये मकान खड़ा है। तो ये 2-3 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। तो हम लोग अपने संगठन में, मैं दूसरे संगठन की बात नहीं करता हूं, आप किस तरह के? हमारे संगठन में जो स्थिति वाले में से आप किस? हम लोग मध्यम वर्गीय हैं। हम लोग मध्यम वर्गीय मतलब जहां पर अर्थ की आवश्यकता होती है तो जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम अर्थ लगाने का प्रयास भी करते हैं। और जहां लगता है कि अर्थ की आवश्यकता और हमारे पास अर्थ नहीं है तो अपने सहयोगियों से सहयोग लेने का प्रयास करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास कुछ नहीं है वो संगठन में काम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं है लेकिन उनके मन में भाव है कि हमको संगठन का काम करना है, तो संगठन का काम कर रहे हैं। मतलब मजा आ रहा है कुल मिला के? मजा का मतलब ये है कि आप समाज को बेहतर बनाने का अगर प्रयास कीजिएगा और आप उसमें सफल होते हैं तो मजा आएगा। आपको आ रहा है? निश्चित रूप से। और तब हम लगातार 1995 से संगठन के कार्य में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमको संगठन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का अवसर मिल पाता है और हम उनको सुलझा पाते हैं तो मनोबल बढ़ता है और लगता है कि हम सही जगह पर हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता भी खोजते हैं कुछ पाने के लिए? नहीं, देखिए अभी हम बोल रहे थे कि संगठन में जो लोग ये सोच के आएंगे कि हम आए और हमको तुरंत विधानसभा का टिकट मिल जाए, हम तुरंत विधायक सांसद बन जाए, तो बहुत अधिक दिन तक संगठन में या राजनीति में नहीं टिक सकेंगे। आपको राजनीति में आके और अस्थायी रूप से अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको देखना होगा, पहले संगठन में अपने आप को स्थापित करना होगा, संगठन में कार्य करना होगा। कुल मिला के आपके कहने का मतलब है कि आप संगठन से ईमानदारी से जुड़िए, काम करिए। कुछ किस्मत भी है। हाँ, निश्चित रूप से राजनीति में किस्मत भी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप ही के साथ जो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को देखिए, निश्चित रूप से नयन जी यह बात है कि हम बिहार में हैं और बिहार में हम राजनीति कर रहे हैं तो ये बोलने में हमको कोई संदेह नहीं है कि बिहार अभी इस मामले में बहुत साफ नहीं हो पाया है। जातिगत राजनीति यहाँ चल रही है। अब मैं उसी पे आ रहा और जातिगत राजनीति के कारण बहुत बार ऐसा लगता है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में था या जो हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पाया। सिर्फ मतलब कास्ट की वजह से। हाँ, कहीं न कहीं ये है क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से संगठन को भी देखना पड़ता है और संगठन में समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास, सोशल इंजीनियरिंग जो है उसको लेकर चलना पड़ता है। तो हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहां पर की जो परिस्थिति है तो उस हिसाब से लगता है संगठन ने जो सोचा वो संगठन के लिए बेहतर सोचा। और जब ये बात मेरे समझ में आई तो मुझे लगा कि हमको अपना व्यक्तिगत हित को छोड़ना चाहिए और उसको हम छोड़ कर संगठन में लगे। एक बात तो बहुत ही कटु सत्य है ना कि जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तब तक जो आज के वातावरण में जो है इलेक्शन का, उसमें ये एक अनिवार्य हो गया है। आप अगर नहीं करेंगे तो मात खा जाएंगे जी। क्योंकि एक तो सोशल इंजीनियरिंग पे ही सब चीज़ बेस्ड हो गया। अगर आप इसको छोड़ते हैं, अगर इसको नहीं करते हैं तो काम के बल पे अगर किसी को भी उतार देंगे तो शायद मुझे लगता है कि अभी वो स्थिति बिहार क्या पूरे देश में कहीं नहीं बन पाई तरीके से कि जहाँ की कोई जात हो, कोई कास्ट हो, कोई समीकरण नहीं देख के आप वहाँ उतारते हैं तो चीज़ें होती है। हो सकता है नरेंद्र मोदी काल में नरेंद्र मोदी के नाम पे ऐसे कुछ लोग जीत गए हों, हाँ, लेकिन इसकी संभावना कम ही है। एक बात हम आपको लास्ट में चलते चलते पूछना चाहेंगे कि आप तो एक खिलाड़ी भी रहे हैं, हाँ, क्रिकेट खेला, चौका छक्का मारने में तो आप थे, जाने जाते थे। पॉलिटिक्स में क्या आपका लगता है कि कैसे चौका छक्का मारा जा सकता है, खगड़िया में खासकर कैसे, मतलब क्या आपको कुछ लगता है मन में ऐसी बात जो अभी तक किसी को नहीं बताया होंगे? आप खेल से जोड़ के राजनीति को अगर देख रहे हैं तो खेल में भी जब बैटिंग करते थे इंतजार करना पड़ता था कि एक गंदा गेंद गिरेगा तो उस गंदे गेंद तो हम चौका छक्का मारेंगे, तो इंतजार करना पड़ता था उस समय का।
तो राजनीति में भी इंतजार कर रहे हैं कुछ मतलब जब मौका कुछ लगेगा हाँ। कि अब ये हमारा अनुकूल है, उसमें चौका छक्का मारा जाएगा। आप तो दावा करते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं ईमानदारी से, ऐसा दावा आपका है कि उसमें कोई कमजोर है दावे में, कुछ कमजोरी नहीं, है? हम अच्छा काम करते हैं हाँ। लेकिन राजनीति में बहुत जगह पर प्रतिद्वंदी भी होते हैं जिनको सब काम वो अपने विरोध वाले चश्मे से ही देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्षेत्र में लोगों को कहते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है नहीं। तो आप उस बात को मेरे सामने लाइए। मैं ये शिकायत करने से किसी समस्या का समाधान, आप अगर शिकायत करते हैं तो आप सुझाव भी दीजिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि रवीश चंद्र जिस वार्ड में है या जिस पार्टी में है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। ये मतलब एक सेल्फ मतलब जो होता है सेल्फ अटेस्टेड हम आपसे ये ले रहे हैं कि आप खुद आप बताइए कि हम ईमानदार हैं। हाँ, और जो विरोधी हैं या जो आपके खेमे में भी कई लोग होते होंगे, कुछ ऐसी कभी सीने में तकलीफ हुई होगी कि कोई आपका ही साथी संगत कह दिया होगा अरे ये तो ये है ढोंगी है। हम इस बात के लिए आपको आप सेल्फ अटेस्ट देने की बात करते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ कि वार्ड की राजनीति में आज 14 साल हमारा हो गया। 14 साल में हमने अपनी ओर से किसी को कोई कष्ट देने का प्रयास नहीं किया और कोई एक सिंगल आदमी मेरे क्षेत्र का ये नहीं कह सकता है कि किसी काम के लिए उसको 1 रुपये का खर्च करना पड़ा जो मेरे माध्यम से हो। और लोग अपने लाभ के लिए कहीं जाके कुछ खर्च कर देते हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं रहता है, तो इस बात इसका हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मेरे माध्यम से किसी का 1 रुपया खर्च नहीं हुआ होगा। और आदमी बहुत महत्वाकांक्षी हैं, उनका अगर 10 काम हो जाता है तो ठीक है, और भूल से अगर उनका 1 काम नहीं हुआ तो किए गए 10 काम जो है वो मतलब देहाती में आप कह सकते हैं नींव पोत के वो बराबर हो गया। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत तकलीफ दी होगी कि अपने ही लोग कुछ ऐसा कह दिए हों जो आपको दिन रात नींद मतलब नहीं आती हो, कुछ सोच सोच के ऐसा क्यों? नहीं, राजनीतिक में जब से आए हैं तो किसी बात को इतना दिल से लेने का प्रयास नहीं लगता होगा कि आप छोड़ दे रहे हैं। नहीं लगता है, आता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जब अपने हाथ में उंगली 5 रंग का है तो समाज में भी आदमी अनेक प्रकार के हैं। वो तो ठीक है, ऐसा हुआ या होता है कभी, क्षणिक होता है कभी, जो अपने लोग कुछ बोल जाते हैं तो लगता है कि अगर हमारी गलती है तब तो लगता है कि नहीं हमारा मित्र है, साथ रहते हैं, तो इन्होंने हमें आईना दिखाने का प्रयास किया तो हम आगे गलती नहीं करें। लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं होती थोड़ा तकलीफ होता है, क्षणिक होता है। बहुत अच्छी बातचीत हमारी रवीश चंद्र जी से हो रही है, खगड़िया जिले से हैं और जैसा कि इन्होंने बताया भी कि ये वार्ड काउंसिलर रहे हैं, अभी इनकी पत्नी वार्ड काउंसिलर है, भाजपा में भी जिला में बहुत अच्छा नेतृत्व कर ही रहे हैं और आगे पार्टी में भी अपने लेवल में जो संगठन काम देगा वो करने के लिए बिल्कुल है और जातीय समीकरण को भी मानते हैं और उसकी वजह से भी अपने को समझते हैं कि कहीं न कहीं डिफीट खाते हैं, लेकिन फिर भी लगे हैं कि राजनीति है, समाज सेवा है और बहुत अच्छे से ईमानदारी से इन्होंने सारी बातों को स्वीकारा भी। और ये खगड़िया ज़िले के लिए भी एक अच्छी बात है कि हमारे साथ मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं। आप भी युवा हैं, पॉलिटिक्स करते हैं या किसी भी तरह की समाज सेवा से जुड़े हैं तो मॉर्निंग न्यूज़ 18 से नंबर दिया हुआ है। यूट्यूब पे आप जाइए, मॉर्निंग न्यूज़ 18 लिखिए, फेसबुक पे मॉर्निंग न्यूज़ 18 खगड़िया पेज है स्पेशल आपका, और इंस्टाग्राम पे भी और सारे सोशल साइट पे आप जाएंगे mornews18.com पे भी देखिए, बहुत सारी खबरें मिलेगी। जैसे अभी 4 लाख डीएम की तरफ से चेक भी मिले हैं, कई घटनाएं हुई हैं, तो खगड़िया की तमाम खबरें आपको खगड़िया मॉर्निंग 18 खगड़िया पे मिलेगी, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें। तो आप देखते रहिए और आप भी जुड़िए और मिलिए, आपसे भी हमारी मुलाकात होगी, छोटी ही सही लेकिन होगी ज़रूर। आप लिखिए, भेजिए और देखते रहिए मॉर्निंग 18। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू।